अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। गुड इवनिंग ट्रेडर्स। ये देखें 9 पैसिव इनकम आइडियाज़ और इस वीडियो के व्यूज़ आप देख लो 13 मिलियन व्यूज़ हैं। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 मिलियन 10 लाख होता है, 13 मिलियन इस वीडियो के व्यूज़ हैं। 9 पैसिव इनकम आइडियाज़ और ये किसी मामूली बंदे ने बात नहीं की। अली अब्दल ये 1994 को 1994 को कराची में पैदा हुए। ये बेसिकली डॉक्टर हैं और ब्रिटिश सिटीज़न हैं। बहुत अरसे से ये लंदन में है और ये 2024 लास्ट ईयर 2024 को शादी के बाद अपनी बीवी के साथ हांगकांग ट्रांसफ़र हो गए। मैंने इनको स्टडी किया है, ठीक है। और आपको ये चीज़ बताऊं क्योंकि ये बहुत लंबे अरसे तक लंदन में रहे, ब्रिटिश सिटीज़न हैं। तो दुनिया में, क्योंकि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना वो ब्रिटिश में है। आप गूगल करके देख लो, सबसे ज़्यादा फॉरेक्स के ट्रेडर्स ब्रिटिश में हैं। आप और मैं, क्योंकि मैं ये उर्दू हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स पाकिस्तान और इंडिया से हैं। आप और हम आटे में नमक के बराबर हैं। जिस तरह हम आटा होता है ना, उसमें नमक एक चुटकी होता है, आपकी और हमारी वैल्यू आटे में नमक के बराबर है। हम जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल से हैं। ब्रिटिश वो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेक्स की ट्रेडिंग की जाती है और इसीलिए मैंने इनको अली अब्दल पे मैंने रिसर्च की। ये इनकी तरक्की का राज क्या है, ये डॉक्टर थे और कैसे बिजनेसमैन बने। और यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग के हवाले से बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट बात। डायरेक्ट हम ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत एक राज की बात बताने लगा हूँ। ये किसी भी चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। मैंने फ़िलहाल फॉरेक्स गोल्ड, क्योंकि मैं गोल्ड पर काम करता हूँ, इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। और आप ये BTC पे कर लो, स्टॉक पे कर लो, कमोडिटीज़ पे कर लो, करेंसी पे कर लो, क्रिप्टो में कर लो, जहां आपका दिल करता है। अच्छा, अब तरीकाकार ये है, ये आप स्क्रीन पे आपने गौर से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, बात समझ में नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल 3350 पे आपने किया बाय, ये 3350 पे आपने बाय कर दिया। आपने TP लगा देना है 3370 का। बात समझ रहे हैं? पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको बात समझ में आए। मैं आपको बताऊंगा मनी मैनेजमेंट और आपने कितना वॉल्यूम, कितने बैलेंस के हिसाब से कितना रखना है। आपका जो लॉट साइज़ होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 3350 पे आपने किया बाय, TP आपने लगा देना है 3370। इसमें जो राज की बात है वो ये है कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाना। आपने 3350 पे जब बाय कर लोगे ना 3350 पे, तो आपने क्या करना है, ये आपका 3350 पे बाय हो गया। आपने 3345 5 पॉइंट नीचे सेल की ट्रेड पेंडिंग में लगा देनी है। अगर तो 3350 वाली ट्रेड जहां से आपने बाय की है ऊपर ही निकल गई और आपका TP हिट कर जाता है 3370 पे, तो 20 पॉइंट आप प्रॉफिट में आ गए। लेकिन अगर गोल्ड नीचे 3345 पे आ जाता है तो यहाँ से आपकी सेल की ट्रेड एक्टिव होगी। अच्छा, सेल की ट्रेड एक्टिव का मतलब है कि आपने लॉस एक्सेप्ट कर लिया। 3350 पे जब आप बाय में हो तो 3345 पे आप ऑपोजिट सेल में आ जाओगे। अब आप हैजिंग में चले गए हैं। आप दोनों की वॉल्यूम सेम रखनी है। अगर ऊपर वाली ट्रेड 0.01 है ना बाय वाली, तो सेल वाली भी 0.01 होगी। अब आप हेजिंग में होगे। अब गोल्ड ऊपर जाए नीचे जाए, अब आप कहोगे यार ये क्या है। अब आपने तो 5 पॉइंट लॉस बुक कर लिया, 3350 पे आपने बाय किया है, 3345 पे आपने पेंडिंग सेल, लेकिन आप बड़े नुकसान में नहीं आओगे। अच्छा, 5 पॉइंट आपने लॉस एक्सेप्ट कर लिया, SL हिट नहीं हुआ, अनरियलाइज बैलेंस्ड है। इस 50 वाली 3350 पे बाय आपने किया, वो 3345 पे SL की ट्रेड को एक्टिव करता है। अनरियलाइज लॉस में है ये वाली ट्रेड। अब एक्चुअली आगे जो इसकी टेक्निकली बातें समझनी है कि 3345 वाली ट्रेड को दोबारा फिर आपने इसका TP भी 20 पॉइंट्स रखना है।
ये 33.45 पे आपकी सेल की ट्रेड है, तो आपने 33.25 पे इसका टीपी लगाना है। ठीक है, 25.35 ये भी 20 पॉइंट है। ठीक है, लेकिन अगर ये टीपी हिट होता भी है तो जो 33.50 पे आपने बाय की हुई है तो वो तो 25 पॉइंट लॉस में हो जाएगी ऑलरेडी जब वो यहाँ पे आएगा, तो क्योंकि ये तो 33.45 पे सेल है, वो 33.50 पे बाय है, तो 33.25 के आने तक आपकी वो ट्रेड ऊपर वाली जो है वो 25 पॉइंट लॉस में हो जाएगी। लेकिन आपने क्या करना है, 33.25 पे अगर ये टीपी हिट कर जाता है तो ये एक ट्रेड से आप निकल गए। बात को पूरा समझना है आपने। 33.45 पे आपकी सेल की ट्रेड एक्टिव हो गई, बाय में आप लॉस में हैं। ये 33.25 पे जब टीपी हिट कर जाएगा, इसका टीपी हिट, अब आप सेल में से निकल गए हैं, अब आपकी एक बाय की ट्रेड एक्टिव है। आगे उसका भी सिनेरियो समझाता हूँ। दोबारा आपने 33.25 के नीचे एक और सेल की ट्रेड लगा देनी है 33.20 पे। ये 20 पॉइंट के साथ साथ आपने चलता रहना है। मैं बिल्कुल लाइव चार्ट में 33.20 पे फिर सेल, ताकि मजीद नुकसान बड़ा नहीं करना। चार्ट पे आपकी एक बाय और सेल हेज में रहेंगे आप। अच्छा चलें, अगला सीन आपको बाद में समझाता हूँ। जब 33.25 सेल वाली ट्रेड का टीपी हिट हो गया, अब तो अगर मार्केट जब वापस रिवर्स होती है, देखें अली अब्दल के मुताबिक गोल्ड अपनी रेंज में मल्टीपल टाइम आती है। मतलब रेंज में आपको इसकी समझाता हूँ, बात को समझना पड़ेगा आपको। ये 33.50 है और ये 3300 है। इस रेंज में ये मल्टीपल टाइम्स आएगी, मल्टीपल टाइम ये ट्रेवल करेगी। अब आपने बाय और सेल दोनों में से प्रॉफिट लेना है, क्योंकि आपका टीपी, अच्छा मैं 1:2 की रेशो रखता हूँ, अली अब्दल के मुताबिक 1:4 रखना है। 1:4 का क्या मतलब है कि आप 3350 पे बाय में हो तो 3345 जब आपका सेल में आप आओगे, ऊपर 3370 है तो प्रॉफिट 4 गुना है। ये 5 पॉइंट आपका, आप इसको एसएल कंसीडर कर लो, यानी कि आप हेज में आ गए, हालांकि वो एसएल नहीं होता, अनरियलाइज लॉस है। तो 3370 आपका टीपी है, तो वो 20 पॉइंट है, यानी कि ये बाय है और ये 20 है। यानी कि गोल्ड का, मैं गोल्ड की बात करूं, बाकी पिप्स आप खुद निकाल लें। गोल्ड में आपका जो टीपी है वो 20 पॉइंट है और आपका जो आप हेज में आओगे वो 5 पॉइंट है। अब होगा क्या, एक ट्रेड फॉर एग्जांपल 3350 में आप बाय में हैं, 3345 में आप हेज में फंस गए, सेल में आ गए। अब या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या ऊपर वाली का टीपी हिट करेगा, आप गोल्ड ने कहीं तो जाना है, 3370 का टीपी हिट करेगा, या नीचे टीपी आपका हिट होगा 3325 पे। अब दोनों सूरतों में एक ट्रेड में से आप जब निकलोगे तो गोल्ड कहीं ना कहीं से तो रिवर्स होगा। अच्छा, जो ट्रेड का टीपी हिट करे आपने दोबारा सेम उसी प्राइस की दोबारा पेंडिंग में ट्रेड लगा देनी है, ये इसका राज है। फॉर एग्जांपल मैं सेल वाली ट्रेड 3325 में आपका टीपी हिट हो गया, आप दोबारा 3345 पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दो। अब अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर आपका टीपी हिट करके जब वापस इस जगह पर आएगी, दोबारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, तो एक बाय और सेल में आप हेज में हो। अब ये मल्टीपल आपके टीपी हिट करवाएगा, आपकी जो रेंज रहेगी हर 5 पॉइंट पे। इसी तरह यहाँ पे ये फाइनल आपको इसका रिज़ल्ट देने लगा हूँ, आपने ये इसी तरह करना है, ये फार्मूला। क्योंकि ये वीडियो आज बना रहा हूँ यूट्यूब पे, उस वक्त पता नहीं गोल्ड की क्या सिचुएशन होगी, मैथमेटिकली आपने इसी तरह करना है। 3350 पे अगर आप बाय करते हो, 3345 पे पेंडिंग में सेल लगा दो। इसका टीपी भी आप 20 पॉइंट रखो, इसका टीपी भी 20 पॉइंट रखो, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे आप फाइनल समझा रहा हूँ, 3370 पे जब टीपी है, अब सेल वाली ट्रेड लॉस में, 3375 पे फिर बाय में पेंडिंग ऑर्डर लगाओ ताकि बड़ा लॉस ना हो। क्योंकि नीचे से आप 3345 वाली जो सेल की ट्रेड एक्टिव है वो अगर लॉस में आ रही है, तो ये टीपी हिट करने के बाद अगर गोल्ड वापस नहीं होता तो दोबारा 3375 पे वो बाय वाली ट्रेड पकड़ लेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एट दी एंड, क्योंकि उसने जब ट्रैवल करना है ना, ये एक ऊपर, अब मैं प्राइस नहीं लिखता हूँ, ये देख लो अब आपके सामने है, तो ये कितनी बार ये यहाँ पे जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा।
तो जब आपके टीपी हिट होते रहेंगे दोबारा वो ट्रेड को पकड़ेगा, दोबारा वापस आएगा। तो ये आपने काम करना है पेंडिंग का, और ये ऑटोमेटेड रोबोट की तरह आपका काम करेगा। आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी। अच्छा, अब यहीं पे आपको लॉट साइज़ भी बता देता हूँ, मनी मैनेजमेंट, ताकि ये $5 का लॉस भी आपके पास क्लियर हो। जिस बंदे की इक्विटी $200 है, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म आपको बोनस देते हैं 50% या ऐसा, हमने चलना है इक्विटी पे। जब आपकी इक्विटी $200 होगी, $200, वहाँ पे आपने 0.01 की ट्रेड लगानी है। इस फार्मूले के मुताबिक 1:2 की रेशो, 5 पॉइंट का पेंडिंग हेज अनरियलाइज, यानी कि इसमें एसएल है ही नहीं, और 4 पॉइंट आपका यानी कि 20 पिप्स आपका टीपी होगा। और ये $200 की इक्विटी पे 0.01 है। अब जिसकी इक्विटी 400 है वो 0.02 कर देगा, और जिसकी इक्विटी $100 है यानी कि 200 से भी कम है, तो फिर वो माइक्रो अकाउंट में वो फिर चला जाएगा। अदरवाइज़ स्टैंडर्ड जो है ना, वो स्टार्ट जो है वो $200 अगर है, तो आप 0.01 की इस स्ट्रेटजी के साथ काम करें। डेमो पे प्रैक्टिस करें, बताने से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको सिखाएगी। आप डेमो पे एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस करें 15 से 20 दिन, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने आपको क्या चीज़ बताई है। बाकी इस चैनल पे आपको डेली वीडियो भी मिलती रहेंगी, और हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।